नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त क्लाउन टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है वाराणसी के अजगरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरदाहा स्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय। आइए सीधे बात करते हैं रघुनाथ चौधरी से और जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका चुनावी मुद्दा क्या है। 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और इस विधानसभा में हमने जो देखा है, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, बिजली पानी की भी समस्याएं हैं, यहाँ बेरोजगारी काफ़ी है और गांव में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं सड़कें जो है उखड़ करके गिट्टियाँ उसकी दिखाई दे रही हैं, सड़कों का मरम्मत तक नहीं हो पाया है। और युवा जो है वो रोज़गार पाने के लिए परेशान है, उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई से जो है गृहिणियाँ परेशान हैं। हम गांव में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया 200 रुपया किलो तेल हो गल। जो तेल 100 रुपये किलो था, 95 रुपये किलो था, वह सीधे दूना हो करके 200 रुपये पहुँच गया सरसों का तेल। और इस तरह से गृहिणियाँ भी परेशान हैं। जो युवा हैं कोरोना काल में वो परेशान हुए। कोरोना काल से पहले दिल्ली में, बम्बई में, सूरत में बाहर जा कर के 12,000 15,000 की नौकरी करते थे और जब कोरोना आया तो उसके वजह से वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई और बंद होने के बाद यहाँ युवा जो है आकर के इस क्षेत्र में देख रहे हैं बहुत पड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया अब हम लोग एकदम बेरोजगार हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम परेशान हैं जो है। तो इस तरह की समस्याएं जो है यहाँ देखने को मिल रही हैं जो है। रघुनाथ जी, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो आपसे पहले आप ही के पार्टी से टी राम ने मोदी लहर में चुनाव लड़े और हार गए। अब वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वह एक फिक्स वोट है। वह बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ, पार्टी के साथ वह वोट जो है हमेशा रहता है, प्रत्याशी कोई आए चाहे जाए जो है। और 2017 में जब टी राम चुनाव लड़े थे तो 2017 में मोदी की जो लहर तो थी ही जो है। टी राम के खिलाफ उस समय हमारी पार्टी के लोग भी काफ़ी नाराज थे, क्योंकि वो विधायक बनने के बाद जो है कभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़िए, पब्लिक से भी कभी नहीं मिले जो है। और ख़ासतौर से दलित समाज में जाने में तो उनको बस्तियाँ महकती थी जो है। इस वजह से 2017 में उनको बेमन का बहुत लोग तो दलित समाज की वोट देने ही नहीं गए लोग जो है। उस स्थिति में उनको जो है 52,000 वोट मिला था मोदी लहर में, जबकि उनके साथ जो है दलित समाज के लोग काफ़ी नाखुश थे जो है। वो लोग जो है उनको कैंडिडेट के रूप में पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जो है कार्यकर्ताओं ने जो है भारी मन से उनको वोट जो है दिया। ये स्थिति रही है। बात जाति समीकरण की, तो यहाँ अजगरा विधानसभा में लगभग 85,000 वोट जो है बेस वोट है, जिसको कहते हैं बेस वोट। और हमारे दलित समाज का पूरा मिला करके लगभग 1.25 लाख वोट जो है यहाँ जो अनुसूचित जाति का है। वह वोट आज बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह से जो है तटस्थ है कि नहीं, हम जो है अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी मुख्यमंत्री उनकी सरकार बना करके देख लिया हमने और समाजवादी पार्टी के भी सरकार को उन लोगों ने देखा। अब इसलिए दलित समाज की जो यहाँ कई जो है जातियाँ हैं वो सारे के सारे लोग जो है आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है एकजुट हैं। चौधरी जी, अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, गुंडों पर बुलडोजर चलवाना जैसे मुद्दों पर हिंदुत्व मतों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसका सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ा है और जिस तरह से इन्होंने सरकार चलाई है, सर्व समाज के लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दलित दुखी है, केवल माइनॉरिटी दुखी है। यहाँ सर्व समाज के लोग दुखी हैं इनकी सरकार चलाने के तरीके से। और आज सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, हमने जो क्षेत्र में घूम करके देखा है, सारे लोग यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई जो है कानून व्यवस्था चला सकता है, कोई विकास का काम कर सकता है, कोई युवाओं को रोजगार दे सकता है, महिलाओं की सुरक्षा कर सकता है, तो सिर्फ बहन जी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा कार्यकाल में जो है क्या एक भी विकास का कार्य यहाँ नहीं हुआ है? देखिए, विकास का कार्य जो है सबका अपना अपना तरीका है। सरकार के जो बजट हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों का खर्च करने का नज़रिया होता है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो 2-2, 3-3 किलोमीटर जो है गांव
बिना सड़क संपर्क मार्ग से पड़े थे, उन गांवों को भी बहन जी ने संपर्क मार्ग से जोड़ करके लोगों को वहां तक रास्ता दिया। जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहां डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना के तहत जो है विद्युतीकरण कराया गया। गांव में लोगों को पेंशन दी गई, जो है उनकी जो मूलभूत समस्याएं थी जो है उन समस्याओं का निदान करने में माननीय बहन जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस सरकार से इस सरकार से तुलना करेंगे तो आज आपको विकास में अंतर काफी नजर आएगा। हमारी सुनने में जहां तक आया है कि अगर हम सीधी टक्कर की बात करें तो लोग सपा और भाजपा की सीधी टक्कर मान रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अजगरा विधानसभा में अगर हम यहाँ की बात करें तो अजगरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। यहाँ जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, वो कैंडिडेट से इतना लोग नाराज हैं, जो है हर समाज के लोग नाराज हैं। आज मुझे ब्राह्मण भी सपोर्ट कर रहा है, मुझे बैकवर्ड कास्ट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटी का सपोर्ट हो रहा है, और हमारी जो अनुसूचित जातियां जो हैं यहाँ जो 1,25,000 हैं, उस समाज की जो भी उसमें 3-4 समाज के लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी से किसी का कोई टक्कर नहीं है। जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी से कोसों दूर हैं। जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से अजगरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम अजगरा की जनता से अपील करना चाहेंगे कि अजगरा की जनता ने यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, टी राम को भी देखा है 5 साल, जो कभी क्षेत्र में नहीं गए। अजगरा की जनता ने कैलाश सोनकर यहाँ थे जो सुभाषपा और भाजपा के गठबंधन में रहे हैं विधायक, उनको भी देखा है लोगों ने, और वो भी जो है यहाँ की जनता से दूर दूर रहे, कभी जनता के बीच में जाने का काम नहीं किए। लेकिन आप ये अजगरा की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि रघुनाथ चौधरी आपका बेटा है, आपका भाई है, और आपके देहात क्षेत्र का रहने वाला है, और आप जो है रघुनाथ चौधरी के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम को भी देखा है कि हमने जो है सर्व समाज को जोड़ करके लेकर चलने का काम किया, जिसके वजह से आज यहाँ की जनता मुझे चाह रही है। तो मेरी अपील है कि जनता हमें एक बार विधायक भी बनने का मौका दे, ताकि हम विधायक के रूप में भी जो है यहाँ की जनता का सेवा कर सकूँ। यही हमारी यहाँ की जनता से अपील है। किसी अगले विधानसभा क्षेत्र में क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।